हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो निकलने वाली भर्तियां हैं उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों, आप लोग में से एक टेकचंद कुमावत जी करके हैं जो हमारे मेल पे मेल किए हैं और उसने रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना दीजिए। क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारी भर्ती आई है और इन भर्ती में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं। पहला प्रश्न अगर आपके मन में उठने की बात अगर होता है तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न यही होता होगा कि क्या ये जो जॉब जो है सरकारी है या प्राइवेट है। तो दूसरा आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या इसके अंतर्गत कौन सी आखिर के काम करना होता होगा। फिर आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि क्या हमको इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तरह तरह की सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत आसान है, एग्ज़ाम प्रक्रिया भी कहीं देने के लिए आपको जाना नहीं पड़ता है, फ़ी वगैरह भी बहुत ज़्यादा इस फॉर्म को भरने के लिए लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हर एक वो बात बताएंगे जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद इसके बाद नहीं आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरी पड़ेगी और नहीं भविष्य में कभी ये जानने की ज़रूरी पड़ेगी कि आखिर के भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड विभाग के अंतर्गत जो भर्तियाँ आती है क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पहले जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके हर एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक यार कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक दोस्तों आपको पता है कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप यहाँ तक आ जाइएगा और आने के बाद देखिए यहाँ जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर आप एंट्री कर जाइएगा। तो देखिए मैं क्लिक कर दिया हूँ, डाउनलोड पीडीएफ पे करके पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लिया हूँ और यहाँ पे कुछ आपको इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि देखिए दोस्तों इसमें बताया गया है कि भारत सरकार के कौशल विकास प्रशिक्षण नीति के अनुरूप यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड जो है से अपनी एक योजना चलाती है। इस योजना खास करके राजस्थान से चलाया जाता है और इस योजना के अंतर्गत जो भर्तियाँ निकाली जाती है उसकी देखिए यहाँ बताया गया है कि एग्ज़ाम वगैरह जो होती है से ऑनलाइन वो भी आपके मोबाइल पर ही करा लिया जाता है। और बात रही तो आपके अगर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे अगर आप सब कुछ अगर पास कर गए हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भी यहीं पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। यहाँ मूल रूप से दोस्तों हाईलाइट में ही बता दिया गया है कि अगर आप चयन हो जाते हैं तो अगर आप मान लीजिए कि किसी तरीके से बीमार या दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए के निःशुल्क मतलब वो बीमा कराया जाएगा। यहाँ यह भी बताया गया है कि प्रत्येक पद के लिए आवेदन जो है शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क जो है अप्रतिदेय है, यानी कि आपको जब एक बार आवेदन शुल्क आप दे दीजिएगा तो आपको फिर से रिटर्न नहीं किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर दोस्तों अब ज़्यादा अगर जानना है तो देखिए यहाँ जो लिखा गया है ना, अधिक जानकारी के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं दोस्तों आपको अधिक जानकारी बताना चाहता हूँ क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने में ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम वगैरह ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यही सब कुछ है, वो डाल देने के बाद इनका जो है से ऑनलाइन हो जाता है। तो चलिए अधिक जानकारी पर क्लिक करके आपको मैं बताता हूँ कि क्या है इसमें। चलिए ओके खोल लेते हैं, इसको डाउनलोड अगेन कर लेते हैं क्योंकि मैं डाउनलोड करके ऑलरेडी पहले से ही रखा हूँ। देखिए दोस्तों कुल टोटल मिला करके इनकी अगर बात करते हैं तो पद की अगर बात करते हैं तो पद यहाँ पे भरपूर दिया गया है, जो कि विकास अधिकारी का 108 पद दिया गया है, सहायक लेखा अधिकारी का 324 पद दिया गया है, पशु सेवक का 1620 पद दिया गया है, पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक यानी कि 33 पद दिया गया है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है उनका दिया गया है 21 पद। यही अगर दोस्तों बारी बारी से सबकी अगर वेतन पे चर्चा करेंगे ना तो 25,000 से लेकर के आपको 15,000 तक के सैलरी मिलने वाला है। सबके सामने आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा कितना सैलरी किस किस में मिलेगा। चलिए दोस्तों ये तो मुद्दे की बात है क्योंकि ये हिंदी में है, आप भी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है आवेदन शुल्क में तो आप जो विकास अधिकारी हैं तो वहाँ पे आपको 945 रुपया दिया जाएगा। वहीं आप सहायक विकास अधिकारी के फॉर्म को भरते हैं तो 828 रुपया दिया जाएगा लिया। वहीं आप पशु सेवक को भरते हैं तो आपको 708 रुपया देना है। पशुपालक उन्नति सह संचालक को भरते हैं तो 591 रुपया देना है। वहीं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उनका अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो भी आपको 591 रुपया ही देना है। दोस्तों कुल टोटल मिला करके ये जो फीस जो रखा गया है आप एक बार पेड कर दीजिएगा तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि दोबारा आपको ये रिफंड या रिटर्न किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दोस्तों अगर इसकी ऑनलाइन परीक्षा सिलेबस की बात करते हैं तो देख लीजिए हिंदी जो है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा,
आपका जो है से भारत एवं कृषि पशुपालन जो है वो भी 10 मार्क्स का होगा, कौशल विकास 10 मार्क्स का होगा, मार्केटिंग जो है यानी कि विपणन वो भी 10 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत जो है वो भी 10 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 मिनट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब में जो है से बहुविकल्पीय यानी कि ऑप्शन वाला रहेगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। और यहाँ जो देखिए सबका यहाँ पे दिया गया है कि किस किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों जानने की एक बार कोशिश कर लेते हैं कि ये एक आदमी कितना फॉर्म को भर सकता है। तो कुल टोटल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों तो एक आदमी आप जितना फॉर्म है सबको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस फीस बराबर पेमेंट होना चाहिए, जितना जितना पेमेंट लिखा हुआ है। यही दोस्तों लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का दोनों का अंक देखिए यहाँ पे दिया गया है, कुल टोटल 100 अंक का होने वाला है। सबका यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी का 50 है यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का 50 है। बाकी अब हम आपके ऊपर भार देते हैं कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले सवाल है कि इसमें काम क्या करना होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दोस्त जो थे से बहुत पहले एक कमेंट किए थे, क्योंकि इससे पहले भी मेरे चैनल पे एक वीडियो BPNL के तहत अपलोड हो चुका है। तो वो कमेंट इसका जो वर्क जो है से एक ठेकेदार के रूप में वर्क होता है। यहाँ पे माइंडली प्रेशर आपको ज़्यादा दिया जाता है, और जो काम जो है से काम का प्रेशर भरपूर रहता है। ना कि ऐसा है नौकरी है कि काम करो या ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काम आपको ज़बरदस्त किया जाएगा। वो कमेंट में बता रहे थे कि प्लीज़ सर किसी को गाइड मत कीजिएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं इसके बाद भी आपको बताऊंगा कि क्या आपको यह फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अब दोस्तों दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें दोस्तों बताया जाता है कि ये सरकारी है, प्राइवेट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो दोस्तों आप एक चीज़ अपने माइंड में बैठा लीजिए ना कि ये कभी भी सरकारी जॉब नहीं है, ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी जॉब नहीं है। कुल टोटल मिला करके ये जो जॉब है से ये प्राइवेट जॉब है। और इसमें दोस्तों जैसे एक कंपनी में आप काम करते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ एक कंपनी है और इसमें जा कर के आपको काम करना होगा। तो ये दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों बात रही कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो सिलेक्शन का प्रोसेस दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। हालांकि इससे आपको डरना नहीं है, आपको बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होता है, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन नॉर्मल होता है, जिसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अब दोस्तों लास्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए या नहीं चाहिए। एक चीज़ आप अपने मन में सोच लीजिए कि आप अभी फ़िलहाल कर क्या रहे हैं। अगर आप अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 100% इस फॉर्म को नहीं भरनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोग अपने तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप अभी कहीं काम की तलाश में हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म भरने के लिए स्वतंत्र हैं। क्योंकि देखिए इसका अगर सैलरी की बात करते हैं तो 25,000 रुपया सैलरी दे रहा है, तो कोई कम सैलरी नहीं होता है दोस्तों प्राइवेट जॉब के लिए। तो अगर आप कहीं काम की तलाश कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप काम करने ही वहाँ जाइएगा। तो यहाँ भी जाने के बाद आपको काम ही करना पड़ेगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कभी ज़िंदगी में ये उम्मीद कभी मत रखिएगा कि ये जो है सर सरकारी जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है। बात रही दोस्तों इसकी सैलरी की, तो आप ये भी कभी उम्मीद ना रखिएगा कि सैलरी जो है से हम काम करें, ड्यूटी जाएं अथवा ना जाएं, हमको 25,000 सैलरी मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम कीजिएगा, आप पूरा जो है से 30 दिन का जो वर्क होता है वो पूरा कंप्लीट करके दीजिएगा, तो ही आपका ये सैलरी जो है से पूरा का पूरा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ऐसा जो है से हमारे एक जो दोस्त जो कमेंट किए थे, उनके हम कमेंट के आधार पे आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो इस जॉब को कर रहे थे। बाकी दोस्तों आपकी अपनी फैसला है, आप अपना खुद से अपना डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी जो मेरा ओपिनियन था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन दोस्तों लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगा ज़रूर। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके PDF डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि किसकी किसकी कार्य क्षमता क्या है और किसका कौन सा काम करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।